स्वीटी कुमारी क्लास 10th की छात्रा, जो हम लोग एक परफॉर्मेंस करे थे जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था और हम सब इसी तरह करते रहे और हमारे यूनिक के जो टीचर हैं यूनिक ही हैं। अभिभावकगण जो हैं वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। यह यूनिक कोचिंग सेंटर रामपुर की जो संस्थाएं हैं और संस्था चलाने में सुदूर देहात क्षेत्र में बहुत सारी परेशानियाँ होती है, लेकिन हम लोग ने एक संकल्प ले लिया, पीरा उठा लिया कि शीतल रामपुर की धरती पर शिक्षा की एक ऐसी नींव डालनी है जो नींव पूरे भारत के कोने कोने में अलग जगाए। यही कामना के साथ हम सभी शिक्षक यहाँ पे सेवारत हैं। यहाँ के बच्चे और यहाँ के गार्जियन बहुत अनुशासित, बहुत अच्छा लग रहा है। हम विगत 3-4 वर्षों से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि हम यहाँ पर मतलब हमको अच्छा ज्ञान नहीं मिल रहा। आप तमाम प्रतिभावान शिक्षकों को एवं अभिभावकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह से बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के सुदूरवर्ती मौजी हरिसी पंचायत के शीतल रामपुर में यूनिक कोचिंग सेंटर के द्वारा आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से यहाँ के जो संस्थापक हैं और यहाँ के तमाम शिक्षकों का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इस ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ पर बेहतर कार्यक्रम करने का जो फैसला लिया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। सबसे पहले मैं संस्था के निदेशक से बात करना चाहता हूं कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद भी आपने काफ़ी कठिन मशक्क़त के साथ इस कोचिंग संस्थान को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कहां तक इस क्षेत्र के अभिभावक जो हैं उनका सहयोग मिलता है? इस सुदूर क्षेत्र जरूर है, लेकिन शिक्षा के मामले में यह क्षेत्र सदैव तत्पर रहा है और यहाँ के अभिभावकगण जो हैं वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। और हमारे संस्थान में जब मैंने यह संस्थान खोला तो शुरू में तो परेशानी हुई, लेकिन जब हमें एक योग्य और अनुभवी शिक्षकों की टीम मिल गई तो फिर हमारी सारी परेशानी दूर हो गई। और आज यह संस्था जिसको खुले हुए मात्र 2 वर्ष, अभी 2nd वर्ष में है, हमारा 12th का अभी पहला सत्र ही एग्ज़ाम देने जा रहा है और हमारे 11th 12th में लगभग 50 पार स्टूडेंट हर बैच में हैं। तो ये हम लोगों की मेहनत का ही फल है और हमारे सभी योग्य शिक्षकों का सहयोग है, जिससे यह संस्था इतना आगे ऊंचाई तक बढ़ा है। बिल्कुल, कोचिंग संस्थान को आगे बढ़ाने में हमेशा दिन रात लगन से लगे रहते हैं सर, जिसका नतीजा है कि आज कोचिंग संस्थान अपने मुकाम पर बढ़ता जा रहा है। सर, जिस तरह से आपके संस्थान में बोर्ड जो देखे, उस बोर्ड को देखकर काफ़ी हम आकर्षित हुए कि तमाम जो शिक्षक हैं इस संस्थान के यूनिक कोचिंग सेंटर के, जितने भी शिक्षक हैं तमाम शिक्षक ट्रेंड हैं और ट्रेंड शिक्षक का क्या दायित्व बनता है ये बच्चों को आगे बढ़ाने में? सबसे पहले मैं तो आप सभी का शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग इससे पहले 4-5 संस्था में अभी सेवा दे रहे हैं, अपना ब्रांच चला रहे हैं। दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य कहिए, हम इस क्षेत्र में कभी घूमने के लिए आए और देखे कि यहाँ शिक्षा की बहुत कमी था। तो कमी होने के बाद हमारा टीम ही सब DLED यानी सीटेट हो चाहे जो भी हो यानी ट्रेन टीचर है, तो हम सोचे क्यों नहीं कि सब मिलकर एक ऐसे स्थान पर चले जहाँ के बच्चे काफ़ी गरीब है और उतना शिक्षा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग सहयोग करें तो उस क्षेत्र में एक अलख जग सकती है। तो उसी का परिणाम है कि अभी मेरा फर्स्ट सेशन जा रहा, दूसरा मतलब पहली बार बिहार बोर्ड बच्चा इस बार क्रॉस करेगा और लगभग 200, जिस समय आए थे 4 स्टूडेंट था मेरे पास और अभी हम 200 को क्रॉस कर चुके हैं। और इसका सबसे मेन रीज़न है हम क्वालिफाइड सभी टीचर हैं। हम जानते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, पहले क्या पढ़ाया जाए ताकि उसको पढ़ने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और ये संस्था जो है एक गरीब के लिए भी है कि मतलब जिनका माँ बाप या भाई बहन नहीं है कोई पढ़ाने के लिए, उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट किए हुए हैं ताकि आइए, क्योंकि पढ़िए आप और देश और गाँव का नाम रोशन करिए। यही हम इस सब टीचर का शुभकामनाएँ है और यही हम लोग का दिल में ये मतलब आशा है। बिल्कुल, युवा शिक्षकों का प्रतिभावान शिक्षकों का, इन शिक्षकों का आज जिस तरह से प्रतिभा देखने को मिला है, इनकी प्रतिभा इनके बच्चों से निखरता है। क्योंकि जिस तरह से बच्चों ने अपनी प्रतिभा का यहाँ पर निखार दिखाया है, ऐसे में प्रतीत होता है कि ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ के शिक्षक काफ़ी करने को ठाना है और यहाँ पर जो दिख रहा है। सर, जिस तरह से आपने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक जो है ट्रेंड काफ़ी शिक्षक हैं और छात्र छात्राओं को पढ़ाने में ग्रामीण क्षेत्रों में जो परेशानी आती होगी, कहाँ तक अभिभावक सहयोग करते हैं और कहाँ तक छात्र सहयोग करते हैं? सबसे पहले मैं तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भाई और पत्रकार भाई को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं तमाम शिक्षाविद, अभिभावकों और मेरे प्यारे छात्रों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह यूनिक कोचिंग सेंटर रामपुर की जो संस्थाएं हैं
और संस्था चलाने में सुदूर देहात क्षेत्र में बहुत सारी परेशानियाँ होती है, लेकिन हम लोग ने एक संकल्प ले लिया, पीरा उठा लिया कि शीतल रामपुर की धरती पर शिक्षा की एक ऐसी नींव डालनी है जो नींव पूरे भारत के कोने कोने में अलग जगाए। यही कामना के साथ हम सभी शिक्षक यहाँ पे सेवारत हैं और हम कोशिश करते हैं जो हम शिक्षा का संचार कर रहे हैं आपके माध्यम से, बच्चों के माध्यम से या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से क्षेत्र में फैले और क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यार्थी हमारे संस्था में आवे और हमें उसे और योग बना के क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों में भेजने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, तमाम शिक्षकों का यह लगातार प्रयास रहता है कि उनका जो छात्र है, उनका छात्रा है, उनका जो शिष्य है वो आगे बढ़े और जैसे ही छात्र छात्रा आगे बढ़ेंगे उन कहीं अप्लाई जॉब होगा या फिर कहीं प्रतिभावान बनते हुए अलग क्षेत्र में नाम कमाएंगे तो उन शिक्षकों का भी उसका श्रेय जाता है। और जिस तरह से यहाँ पर एक इंग्लिश के शिक्षक होने के नाते और म्यूजिक और जिस तरह से म्यूजिक का आपने परफॉर्मेंस दिखाया है आपके बच्चों ने, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं उन छात्र छात्राओं के लिए आपने काफ़ी दिनों से मेहनत किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहले। और हम लोग हमारे सभी शिक्षकगण इस टीचर्स डे के शुभ अवसर पर काफ़ी मेहनत किए और बच्चों ने काफ़ी लगन से मेहनत किया और ये परफॉर्मेंस हम लोग दिखा पाए। और हम लोग का एक ही कहना है कि यहाँ के पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चे को हमें दीजिए और हम एक अच्छा नागरिक आपको देंगे, एक शिक्षित युवा आपको देंगे। बिल्कुल, जब तक अपने आप अच्छे शिक्षक को नहीं ढूंढेंगे, जब तक आप प्रतिभावान शिक्षक को नहीं ढूंढेंगे तो आप उन बच्चों से भी उस पर उम्मीद नहीं पालिए कि आपका बच्चा अच्छा होगा, आपके बच्चे का भविष्य अच्छा होगा। इससे बच्चे आगे लगातार बढ़ रहे हैं आपके कोचिंग सेंटर के और ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से बढ़ रहे हैं। और आप बच्चों के सहयोग में कहाँ तक लगातार प्रयासरत हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वान शिक्षक और हमारे प्यारे जो विद्यार्थी हैं उसको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रही बात आप जो कहे सर कि कहाँ तक आप सहयोग कीजिएगा, तो हम प्रयास करेंगे हद तक, हमसे जहाँ तक हो जाए हम वहाँ तक प्रयास करेंगे। और ये भी प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चे, हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आगे से आगे बढ़े। बहुत आजकल वैकेंसी निकलता है, हम प्रयास करेंगे इस प्रकार से उसको मोटिवेट करके इस प्रकार से पढ़ाएंगे वह अनेक कंपटीशन को चेस करके वह अपना लक्ष्य को प्राप्त करें। बिल्कुल, दिशा निर्देश एक अहम होती है, बिना दिशा निर्देश का कहीं भी अब कुछ नहीं हो सकता है। जिस तरह से आजकल देखते हैं गूगल के माध्यम से आप दिशा पता कर सकते हैं कि गरपुरा किधर जाती है, लेकिन इन शिक्षकों के माध्यम से आपको दिशा का ज्ञान दिया जाता है कि किस तरह से क्या पढ़ना है, कौन सा विषय पढ़ना है। सर, जिस तरह से आप बच्चों के प्रेरित करने में लगातार प्रयासरत रहते हैं और आज काफ़ी संख्या में बच्चों की भीड़ देखी जाती है। जी, सबसे पहले मैं यहाँ के अभिभावकों एवं सभी शिक्षकों को धन्यवाद करता हूँ। शिक्षक दिवस को हार्दिक बधाई। मैं यहाँ पर लगभग 3-4 महीने से आया हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फिजिक्स में कमी थी जिसको हमने दूर किया। यहाँ पर जितने भी बच्चे थे उसको हमने ट्रेंड किया, फिर आगे जा कर के प्रतिभा यहाँ आए, उपस्थित भी हुए, सब जा कर के आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग इसमें सहयोगी के रूप में साथ दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगातार आप लोग पढ़ाने में यहाँ पर अव्वल आ रहे हैं और छात्र छात्रों आपका आगे लगातार बढ़ रहे हैं। और फिजिक्स की जहाँ तक बात है, साइंस पढ़ाना काफ़ी मुश्किल होता है और इस ग्रामीण क्षेत्र में आप अच्छे प्रयास के बल पर बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या सर, जिस तरह से आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, छात्र छात्राओं को, कठिनाई भी होती हुई ग्रामीण क्षेत्र में? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं इन सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारे यहाँ जो हमारी शिक्षक की जो टीम है वह सभी ट्रेंड हैं और सभी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अनुभवी भी हैं। और वो जो हैं जो यहाँ सिखाते हैं बच्चे को, वह कहीं ना कहीं और दूसरे जगह से बेहतर होते हैं। इसीलिए जो है हमारे यहाँ डेवलपमेंट जो है स्टूडेंटों का काफ़ी हो गया है। अभी 1 साल पहले हमारे कोचिंग का नींव पड़ा था, लेकिन 1 साल में ही अभी हम 200 क्रॉस कर गए हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शिक्षा का जो स्तर है हमारे यहाँ वह बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट हो रही है। और हमारे यहाँ जो शिक्षा दी जाती है, जो यहाँ साहस, धैर्य, स्टूडेंटों की जो शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराई जाती है, ये कहीं ना कहीं बहुत अगर जीवन में उतारा जाए तो जीवन कहीं ना कहीं एक अच्छी ऊंचाई को प्राप्त कर लेगी सर।
बिल्कुल तमाम अभिभावकों से, तमाम मेरे न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि निश्चित रूप से आप अपने आदर्श जो है अच्छे कोचिंग सेंटर है, यूनिक कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ावें। क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर बच्चों का जो है शिक्षा दी जाती है, वो अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ़ है। सबसे पहले तमाम शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के मौजी हरिसी पंचायत स्थित यूनिक कोचिंग सेंटर शीतलरामपुर में शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अभिभावक भी हैं, कई शिक्षक जो है वो भी यहाँ पर आए हैं। तमाम लोगों को सम्मानित किया गया है और तमाम छात्र छात्राएँ भी यहाँ पर अच्छे जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, चाहे भाषण प्रतियोगिता हो या फिर डांस प्रतियोगिता हो या जो भी प्रतियोगिता हो, तमाम छात्र छात्राओं के द्वारा इस प्रतियोगिता में भाग लिया गया है। और यहाँ पर जो भी अभिभावक मौजूद थे, जो भी लोग मौजूद थे, उनके द्वारा यहाँ छात्र छात्राओं की सराहना की गई है। यहाँ कुछ छात्रा मेरे साथ मौजूद हैं कि सुदूर देहात क्षेत्र, गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र ही बेगूसराय जिला का शुद्ध देहात क्षेत्र कहलाता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर मौजी हरिसी पंचायत जो है और सुदूर पड़ता है। यहाँ पर भी एक अच्छे कोचिंग संचालक है, यूनिक कोचिंग सेंटर है, वो अच्छी तरीके से एक सुयोग शिक्षकों के द्वारा सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान करते हैं। आइए यहाँ पर कुछ छात्र छात्रा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि शिक्षक दिवस के अवसर पर किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले पब्लिक 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज जो शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी हो चुका है, ऐसा होता है। इससे पहले मतलब जब कोचिंग शुरू हुआ था तो इतना विकास नहीं था, लेकिन अब इतने अनुभवी शिक्षक एवं इतने अच्छे ज्ञान मतलब मिलता है यहाँ पर कि छोटे छोटे कार्यक्रम करने के बाद अभिभावक को प्रोत्साहित करने एवं बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष किया जाता है। ये बिल्कुल सभी छात्र छात्राओं को एक सुयोग शिक्षक के द्वारा एक सुयोग यहाँ प्रशिक्षक के रूप में जो शिक्षक थे वो इंग्लिश के शिक्षक थे और वो इन लोगों को म्यूजिक का क्लास कराते रहे और काफ़ी अच्छा इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। कैसा लग रहा है एक ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते एक शिक्षक के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रशिक्षण दिया गया? जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे कार्यक्रम हमेशा यूनिक का कार्यक्रम हमेशा यूनिक ही होता है और हमें ये खुशी है कि हम यहाँ हमेशा अच्छा ही कार्यक्रम किया जाता है। तो इनका साफ मानना है कि यूनिक कोचिंग सेंटर है और यहाँ सब कुछ यूनिक ही होता है। मेरे साथ और छात्रा मौजूद हैं, अभी इन्होंने एक अच्छा एकांकी का प्रदर्शन किया था। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में आप लोगों के बीच एक अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और खास करके हौसला बढ़ाने के लिए शिक्षकों के द्वारा जिस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे अच्छा महसूस हो रहा है और हर साल ये इसी तरह होते रहता है और यूनिक का तो यूनिक ही होता है ना। तो हमारे एक इंग्लिश के टीचर हैं जो हमारे अच्छे परफॉर्मेंस करवाने के बाद हम लोग इतना कर रहे हैं। बिल्कुल इन छात्राओं का साफ मानना है कि यूनिक कोचिंग सेंटर है, हर हमेशा यहाँ यूनिक करने की कोशिश की जाती है और नतीजा यह है कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में छात्र छात्रा एवं अभिभावक मौजूद होकर इन छात्राओं को अपने बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम छात्र छात्रा मेरे साथ मौजूद हैं और काफ़ी जिस तरह से सराहना कर रही है कोचिंग सेंटर का, यूनिक कोचिंग सेंटर शीतलरामपुर है, इसकी सराहना कर रहे हैं। चूँकि साफ मानना है कि इस कोचिंग का नाम ही यूनिक है, तो निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ यूनिक करने का प्रयास किया जा रहा है और छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आप किसी एकांकी में भाग लिए हैं जो इस तरह से पहन रखे हैं? हाँ, दहेज प्रथा और गरीबी में भाग लिए हैं। तो इस दहेज प्रथा और गरीबी एकांकी के माध्यम से लोगों को मैं क्या संदेश देना चाहेंगे? दहेज नहीं लेना चाहिए। तो बिल्कुल दहेज प्रथा के माध्यम से जो एकांकी अभी प्रस्तुत की जाएगी, उस एकांकी के माध्यम से आम लोगों को यह प्रेरित करेंगे कि दहेज लेना पाप है। इतना ही नहीं, दहेज लेना कानूनी अपराध है और इसके माध्यम से आप लोगों को अभी तमाम छात्र छात्राओं के द्वारा एकांकी के माध्यम से अवगत कराया जाएगा कि किस तरह से एक गरीब बाप का जो बच्चा होता है, गरीब माँ बाप होते हैं, उनकी बच्ची होती है, किस तरह से उनके शादी में परेशानी होती है। इसलिए दहेज लेना जहाँ तक कानूनी अपराध है और हम तमाम लोगों का कर्तव्य बनता है कि ऐसे क्षेत्र में दहेज प्रथा को मिटाएं जिस तरह से कानूनी तौर पर दहेज लेना अपराध माना जाता है। मेरे चहेते गायक दीपक भाई, प्रिय
इनको मैं प्रिय मानता हूं। जब यहाँ 8वां में पढ़ते थे मिडिल स्कूल गढ़पुरा में, तब से इन्हें जानता हूं। तब से लगातार ये कहीं न कहीं जाकर पारितोषिक इनको मिलते आ रहा है। काफ़ी खुशी की बात है। सिक्किम के राज्यपाल के द्वारा भी इन्हें वो सम्मान मिला है, अपने गायन के माध्यम से वो सम्मान मिला है। दीपक जी, जिस तरह से लगातार आप क्षेत्र में जाकर बच्चों का हौसला अफजाई करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? मत पूछिए, बहुत अच्छा लगता है। हम हौसला अफजाई नहीं, अपने आप को सौभाग्य समझते हैं कि ऐसे बच्चों के बीच, शिक्षित बच्चों के बीच, अच्छे शिक्षाविद के बीच जाने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुत अच्छा लगता है, मत पूछिए कि कितना अच्छा लगता है, और हमें प्रेरणा भी मिलती है। आज ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रामीण से ही हम लोग आते हैं। मेरा घर सेखा टोला है, आपको पता भी है। और ग्रामीण में जितना अच्छा लगता है, शहरों में उतना जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। खासकर मेरा कहने का मकसद यह था, ग्रामीण बच्चों की प्रतिभा को देखकर बहुत अच्छा लगता है। आज की जो प्रतिभा, ये जो यूनिक कोचिंग सेंटर है, यहाँ के जो रहे हैं विकास जी रहे हैं, और इनका डायरेक्टर क्या नाम है, अली शेर सर, उनका मुझे लाने में बहुत बड़ा योगदान है। बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप यहाँ आइए, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के बच्चे और यहाँ के गार्जियन बहुत अनुशासित, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल दीपक जी, आप काफ़ी इसी तरह से लगातार प्रयासरत रहें। आपके उज्जवल भविष्य की हम भी कामना करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट चंदन कुमार के साथ।